हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जी ये वीडियो ना दोपहर से शुरू करा है मैंने। इस टाइम तक दोनों बच्चे सो गए थे, मतलब आरू स्कूल से आ चुका था। उसको खाना वगैरह मैंने खिला दिया था। उसको मैंने बोला थोड़ी देर तुम सो जाओ, उठोगे तो उसके बाद ट्यूशन चले जाना। 3:30 बजे वो ट्यूशन जाता है ना, तो कभी कभी तो वो बिल्कुल नहीं सोता है। स्कूल से आने के बाद बोलते रह जाओ, इधर उधर घूमता ही रहता है। और कभी कभी थका होता है ना, तो अगर उसके पास लेट जाओ थोड़ा बहुत ऐसे बाल वाल खुजा दो तो सो जाता है। तो वो सो गया था, प्रिशा भी सो गई थी। मुझे नींद आ नहीं रही थी क्योंकि 1 घंटे का ही टाइम था। उसके बाद मुझे उठ के आरू को ट्यूशन भेजना ही था। तो फिर मैंने कहा दोनों बच्चे सो रहे हैं, तो ये ग्रोसरी का सामान कुछ लाया हुआ था ना, आपको मैंने दिखाया था। तो उसमें से कुछ चीज़ें अभी मेरे पास रखी थी और कुछ चीज़ें थी जो डब्बों में बिल्कुल खाली हो गई थी। तो ये कुछ डब्बे थे जो साफ़ थे और इनको बस पोंछ पोंछ के मुझे इसमें सामान भरना था। तो जो चीज़ें बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी ना, उनको मैं यहाँ पे रिफ़िल कर रही हूँ डब्बों में। तो सोयाबीन की बड़ियाँ लाई थी मैं, उनको मैंने एक डब्बे में भर दिया है। और 3 4 5 मतलब दालें तो बहुत सारी लाई थी। कुछ एक दालें अभी डब्बों में थी, कुछ बिल्कुल नहीं थी, तो उनको भी मैंने डाल दिया है। बीच में आप देख रहे होगे मिक्स वाली दाल है, वो भर दी है मैंने। और एक तरफ ये काली मसूर की दाल है, वो मैंने भर दी है। पोहा भी मैं डब्बे में भर दे रही हूँ, तो ऐसे थोड़ा हैंडी रहता है, जब भी यूज़ करना हो तो ले लो। और बेसन मैं जो ले आई थी वो मैंने नहीं खोला है। एक उसके पहले बेसन आया था, उसमें पैकेट से ही मैं यूज़ कर रही थी। तब से 2 3 बार मैंने कुछ कुछ बना लिया था। थोड़ा ही उसमें रह गया था, तो वो बेसन भी मैंने खाली कर दिया कि ये ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर नया डब्बा खोलूँगी मैं। और मसूर की बिना छिलके वाली दाल, मूंगफली, ये सारी चीज़ें थी, तो इनको भी मैंने डब्बों में फ़िल कर दिया है अभी। तो घर के ये जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, इनकी कोई गिनती ही नहीं होती कि ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे काम घर में होते हैं। और इस तरह से अगर आप एक बार ऑर्गेनाइज़ करके अपना घर, अपना किचन रख लो ना, तो खाना बनाते समय बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। आपके आगे चीज़ें रहती हैं, तो जब भी आपका जो भी मन करे तो आप बना लो। हालांकि फैलावा तो बहुत फैल जाता है। छोटी सी किचन है ना, तो इसको ऑर्गेनाइज़ करके संभाल के रखने में बड़ा दिक्कत होता है। मतलब डब्बे कहाँ अरेंज करो, कैसे करो, लेकिन फिर भी जितना है उतने में ही मेंटेन करना ज़िम्मेदारी है और हमारे लिए इजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी, कई बार ऐसा होता है ना, मेरे पास लगभग हर साइज़ के डब्बे हैं। कुछ 250 ग्राम के हैं, आधी किलो के हैं, 2 किलो के हैं, कुछ 1 किलो के हैं। तो जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो बड़े डब्बे में होती हैं, जब कम हो जाती हैं तो फिर उनको छोटे डब्बे में करना होता है। तो यहाँ पे वही उड़द की दाल मेरे पास रखी हुई थी, इसको मैंने निकाल दिया। काफ़ी दिन से मैं दही बड़े बनाने का सोच रही थी, तो आज फाइनली मैंने निकाल ही लिया। मैंने कहा भिगा दूँगी, शाम को बना दूँगी। और ये जो मैंने खाली किया, ये सेवइयाँ हैं वर्मिसेली, मैंने दिखाया था ग्रोसरी शॉपिंग में आपको। तो ये भी मैंने एक डब्बे में रख दी है। ये सारी चीज़ें नाश्ते के काम आती हैं, जैसे पोहा हो गया, ये वो सब हो गया। तो ऊपर का एक भी डब्बा मैंने नहीं छेड़ा है, ऊपर के जो डब्बे थे वो वैसे ही रखे हैं। पेपर वेपर मुझे यहाँ भी बिछाना है, लेकिन अभी मैं नहीं बिछा रही हूँ, किसी दिन आराम से बिछाऊंगी। अभी अगर करने लग जाती ना तो टाइम हो जाता आरू के ट्यूशन जाने का, और वो जाग जाता, प्रिशा भी उठ जाती, तो फिर कुछ मैं कर नहीं पाती। तो यहाँ डब्बे में सामान जो भी मुझे भरना था वो मैंने भर दिया है। इधर कुछ स्टील के कंटेनर्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये जो सबसे बड़ा वाला डब्बा है उसमें अरहर की दाल रहती है। उसके बाद वाले में कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जैसे बिस्किट विस्किट हो गए, उसके बगल में चीनी रहती है। फिर चीनी चाय पत्ती के डब्बे हैं जो रेगुलर यूज़ होते हैं, मसाले हैं, दोनों घी के डोलू रखे हुए हैं। तो इसी तरह से है चीज़ें। तो नीचे वाले शेल्फ में मेरी स्टील के भी ये बर्नियाँ रहती हैं और ये डब्बे भी रहते हैं। तो दालें और वो ये चीज़ें जो ज़्यादा फ्रिक्वेंटली ज़रूरत पड़ती रहती है उनको मैंने नीचे सेट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये दाल मैं भिगा रही हूँ, तो भिगाने से पहले इसको अच्छी तरह से मैं वॉश करूँगी। तो 3 4 5 बार इसको खूब अच्छी तरह से धोने के बाद फिर मैं भिगाऊंगी। और भिगाने के बाद भी फिर इसको धोना ही होता है। अच्छा, अब मुझे याद आया ना, आरू स्कूल से आने के बाद ही वो सो गया था, मतलब खाना उसने नहीं खाया था, क्योंकि आज सुबह ना मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी।
तो आधी किलो ही भिंडी बनाई थी मैंने। आरू के पापा को लंच में भी दे दी थी। आरू भी लंच में लेके गया था और फिर उससे भी मैंने रोटियां खाई थी, तो वो सब्ज़ी ख़त्म हो गई थी। मैंने सोचा था वो स्कूल से आएगा तो उसके बाद मैं पोहा बना दूँगी, तो वो भी खा लेगा और मैं भी खा लूँगी। तो वो मुझसे बोल रहा था ना दोपहर में ही कि मम्मा मैं पोहा नहीं खाऊँगा, मेरे लिए दलिया बना देना। तो मैंने उससे उस समय बोला था कि ठीक है, अच्छा मैं बना दूँगी, तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि स्कूल से आने के तुरंत बाद वो बहुत कम खाना खाता है। मतलब कभी कुछ फ्रूट वगैरह है तो खा लेता है, नहीं तो 2-4-10 मिनट बाद ही खाता है। तो मैंने उससे कहा थोड़ी देर में मैं बनाती हूँ। मैं उस टाइम प्रिशा को शायद सुला रही थी, प्रिशा रो रही थी, तो वो ना सो गया, उसको नींद लग गई, वो सो गया। तो यहाँ पे जब मैंने ये सारे काम कर लिए तो मैंने कहा अभी वो ट्यूशन जाने से पहले उसको कुछ चाहिए होगा, खाना कुछ है नहीं। तो याद आया मुझे कि वो दलिया के लिए बोल रहा था, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे फटाफट से दलिया बना देते हैं। और जैसे ही वो मैं काम करने लगी ना, तो यहाँ पे देखिए दोनों बच्चे उठ भी गए हैं। आरू उठता है ना तो वो अपने साथ उसको भी उठा लेता है, मतलब प्यार करने लगेगा, उसका हाथ छूने लगेगा। तो वो सोती भी रहती है तो वो जाग जाती है। तो दलिया बनाना था मुझे, तो सबसे पहले मैंने दलिया को ना ड्राई रोस्ट किया है कढ़ाई में, मतलब बिना कुछ घी भी डाले ही अच्छी तरह से उसको मुझे भूनना है। और भूनना मतलब हाई फ्लेम पे ही भून लीजिए आप, अगर उसको लगातार चलाते हुए कर रहे हैं तो जलाना नहीं होता। और दलिया ना भूनती है तो थोड़ा गेहूँ गेहूँ सी खुशबू आने लगती है और सौंधा सौंधी सी भी खुशबू आती है और पफ्ड अप हो जाते हैं, मतलब फूल जाते हैं और कलर उनका थोड़ा सा लाइट हो जाता है। यहाँ पे देखिए हो गया ना बिल्कुल, जैसे कैसे मैं बोलना बताऊँ, जैसे पोस्तो दाना नहीं होता उस तरह से ये दिखने लग जाते हैं। तो आपको समझ आ जाता है कि ये अब अच्छी तरह से भुन गए हैं। और उसके बाद कढ़ाई में तो इसको पकाती तो बहुत टाइम लग जाता, तो यहाँ पे मैं कुकर में बना रही हूँ, झटपट से बनाऊंगी। ज़्यादा कुछ वेजिटेबल्स मेरे पास थी भी नहीं, जैसे कैप्सिकम गोभी वगैरह होता है तो आप इसमें डाल दो, लेकिन बच्चे तो इतनी सब्जियां खाते नहीं हैं, तो सिंपल से ही मैं बना रही हूँ। तेल लिया था मैंने और उसके बाद उसमें मैंने डाला था ये प्याज और मिर्ची। जीरा भी मैंने नहीं डाला था क्योंकि डब्बे में ख़त्म हो गया था, बड़े डब्बे से मुझे उसको निकालना था, तो इसलिए। और ये डालने के बाद उसके बाद ये थोड़ा सा भुन गया है, फिर मैंने इसमें एक छोटा सा टमाटर डाल दिया है क्योंकि बना भी कम ही रही हूँ। मिर्ची पहले मैंने 3-4 ली थी, डाल दूँगी। तो मिर्ची मैंने पहले तो 3-4 ली थी, लेकिन फिर मैंने 2 ही डाली, 2 मैंने नहीं डाला, फिर मैंने 2 ही डाली। मैंने कहा कि जो है ज़्यादा तीखा हो जाएगा तो क्या पता प्रिशा भी अगर खाएगी तो खा लेगी, तो 2 डाली थी, 2 मैंने वहाँ साइड में रख दी है। और टमाटर डालने के बाद इसमें बस वही सूखे से मसाले, बहुत थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा सब्जी मसाला डाला था मैंने। मसाले तुरंत जलने भी लग गए थे, तो इसमें मैंने 1 घूंट जैसा पानी डाल दिया ताकि मसाला जले नहीं, और इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। तो ये बहुत इजी होता है, दलिया ना बहुत प्रोटीन रिच होता है, बहुत अच्छा आयरन का स्रोत भी होता है। जिसको खून की कमी होती है ना, उसको डॉक्टर दलिया डेली बेसिस पे खाने के लिए बोलते हैं। नाश्ते का बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। आरू को बहुत खिलाती थी मैं, मतलब ये प्लेन दलिया भी और वो वाली मल्टीग्रेन वाली भी, जिसमें जौ बाजरा बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो 5-6 साल तक आरू ने बहुत खाया है। अलग अलग तरह से उसको मैं बना करके खिलाती थी, क्योंकि आरू ना बहुत पिकी ईटर था, वो हर चीज़ नहीं खाता था। जिस चीज़ के लिए उसका टेस्ट डेवलप हो जाता था ना, वही वो खाता था। प्रिशा के साथ ऐसा कुछ नहीं है, वो ना हर चीज़ खा लेती है, मतलब टेस्ट वो हर चीज़ कर लेती है। अगर उसको पसंद आता है तो वो फिर कंटिन्यू करती है, नहीं पसंद आता तो नहीं खाती। तो इस तरह से है। तो आज मैं बना रही थी, मैंने कहा देखूँगी कि प्रिशा भी खाती है कि नहीं। अब तो मैं ये बहुत कम बनाती हूँ क्योंकि आरू चेंज कर कर के चीज़ें मांगता रहता है। तो आज उसी ने कहा था तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। तो बस उसी मसाले में ये भुनी हुई दलिया मैंने डाल दी है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको खिचड़ी की तरह बनाते हैं ना, बिल्कुल पतला करके। तो मैं अगर बिल्कुल पतला कर दूँगी ना तो आरू नहीं खाएगा, तो इसमें मैं पानी कम डालती हूँ, मतलब इतना ही डालती हूँ कि जिससे दलिया ये पक जाए और खिला खिला सा बने तो खाने में ये ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे जितना ज़रूरत था मुझे उतना मैंने पानी डाल दिया है, और उसके बाद हल्का सा नमक डाल दूँगी। इसमें नमक भी थोड़ा बचा के डालना पड़ता है क्योंकि नमक इसमें बहुत जल्दी तेज़ लगने लग जाता है। तो नमक डाल दिया, उसके बाद थोड़ा सा आपको घी डाल देना है। घी डाल देने से खिचड़ी, दलिया, तहरी, कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना, तो घी डालने से इसका दाना अलग अलग बनता है और खुशबू भी अच्छी आती है।
तो ये घी डाल दिया है और अब इसमें सीटियाँ लगाऊंगी। तो मीडियम फ्लेम पे आपको इसको 2 सीटियाँ ले लेनी है, 2 में ये बड़े आराम से पक जाता है। और प्रिशा यहाँ पे देखिए आगे पीछे घूम रही है, मेरा मुँह देख रही है आके। तो यही है ना, बच्चे उठ जाते हैं तो काम की स्पीड आपको बढ़ानी पड़ती है और सुलाने में पूरा 1 घंटा लगता है, लेकिन उठिए तुरंत जाते हैं। और उसके बाद फिर ये देखिए यहाँ पे ना मैं आपसे डायरेक्ट शाम को मिल रही हूँ। आरू ने दलिया वगैरह खा लिया था, वो स्कूल मतलब ट्यूशन चला गया था। फिर मैं प्रिशा को लेकर के इधर उधर खिला रही थी और उसके बाद वो सोई नहीं तो उसको ही लेकर के मैं थी। और फिर अब ये डायरेक्ट शाम की क्लिप है। आरू के पापा आ गए थे ऑफिस से और शाम को मैं उनके लिए कुछ ना कुछ नाश्ता बनाती ही हूँ आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया है। तो ये भुट्टे ला करके रखे थे, ये भुट्टे मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं दिन में अकेले कभी नहीं बनाती, जब आरू के पापा आते हैं तभी बनाती हूँ, क्योंकि उनको शाम को कुछ चाहिए होता है नाश्ते में। सुबह बस वही लंच जो ले जाते हैं वही करते हैं और वो बाहर से ना एक चाय भी नहीं पीते। उनको बाहर की कोई भी चीज़ ठीक नहीं लगती, मतलब ऑफिस में अगर चाय वगैरह आती होगी तो पीते ही होंगे, मतलब रुक करके, जैसे बहुत सारे लोगों की आदत होती है ना कि कहीं सड़क पे रुक करके कुछ खा लिया, भूख लगी है, तो उनको नहीं पसंद है। वो घर में भी ऐसा चटर पटर चीज़ें आती हैं ना तो वो बहुत कम खाते हैं, मैं और आरू ही ज़्यादा खाते हैं। और घर की बनी हुई चीज़ें आप उनको कुछ भी खिला लो, क्योंकि उनको सुकून रहता है कि हाँ साफ़ सफाई से बनी हुई है, तो इस चीज़ का वो बहुत ध्यान रखते हैं, बाहर की चीज़ बिल्कुल नहीं खाते। तो उनको जिस दिन भूख लगी रहती है ना, वो पहले ही मुझे बता देते हैं कि कुछ ना कुछ मेरे लिए बना लेना। तो आज तो उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सुबह ही सोचा था कि आज भुट्टा बनाऊंगी मैं, जब शाम को वो आएंगे तभी बनाऊंगी। तो एक तरफ वही भुट्टा मैंने रख दिया है भुनने के लिए। अच्छा, ये देसी वाले भुट्टा नहीं थे, जो अमेरिकन स्वीट कॉर्न आते हैं ना वो वाले थे, बहुत मीठे होते हैं। ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन यही वाले आजकल शायद ज़्यादा मिल रहे हैं तो फिर वो यही ले आए थे। और दूसरी तरफ यहाँ पे मैं चाय चढ़ा रही हूँ। तो दूध आज बिल्कुल ख़त्म हो गया था सुबह में ही, तो दूध भी आया था साथ में, तो उसको भी मैंने बॉईल करने के लिए हाथ के हाथ रखा है। और भुट्टे में मैं कुछ और ज़्यादा नहीं डालती हूँ, तेल में सिर्फ जीरा और मिर्ची ही डालती हूँ। और थोड़ा सा भुन गया, मतलब जो पानी अगर उसके साथ थोड़ा बहुत चला गया हो तो वो थोड़ा सा जल जाए, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे नमक डाला है। और बहुत जल्दी हो जाते हैं, 6 से 7 मिनट में ही पक जाते हैं ये। चाय में भी यहाँ पे बॉयल आ गया है, तो अब बस इसमें अदरक डाल देती हूँ। अदरक तो चाय में होती ही होती है, ठंडी गर्मी बरसात किसी भी टाइम की चाय हो, बिना अदरक के चाय अच्छी नहीं लगती। इसमें और सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ, कभी कभी मैं इलायची वगैरह, लेकिन आज तो बस इसमें अदरक ही डाल रही हूँ मैं, और बस चाय बन के तैयार हो जाएगी। और कह रही थी ना मैं आपको कि तबीयत आजकल थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो बस ऐसे ही मैं मैक्सी वैक्सी पहन के ही हूँ घर में। और यहाँ पे देखिए प्रिशा ने ना धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया है। तो सुबह ये चल रही थी और ये जो क्लिप है ना ये आज की ही है, लेकिन मैं इस वाली वीडियो में ऐड कर रही हूँ क्योंकि कल की उस वाली वीडियो के बाद फिर मैंने दही बड़े बनाए थे। अगर उसकी रेसिपी मैं शेयर करने लगूँगी ना तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए उसको मैं कल ऐड करूँगी। तो आज मैंने ये आपके साथ शेयर कर दिया है, तो उस वीडियो के लिए इंतज़ार करिएगा। काफ़ी अच्छी रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर करी है। और यहाँ पे प्रिशा का बर्थडे भी आने वाला है 20 सितंबर को, और मैं यही मना रही थी कि भगवान जी अपने बर्थडे से पहले ये चलने लग जाए। और यहाँ पे देखिए 3-4 दिन हो गए प्रिशा ने चलना शुरू कर दिया है। थोड़ा थोड़ा सा बीच में गिर जाती है क्योंकि चिल्ला रही है, मेरे पास ही है, लेकिन ये है कि शुरू कर दिया है। अभी 1-2-3 दिन में ना फिर ये बिल्कुल अच्छे से स्पीड से चलने लग जाएगी। तो ये भी हो गया, बहुत दिन से इंतज़ार कर रही थी मैं इसके चलने का। तो चलिए यही है आज की मेरी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, आप चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।